फिर से आ गया। अकेले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, बिना बिहार पुलिस के सुरक्षा के आया हूं, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था, और कल वो लड़की मर गई। ये है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं? मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे प्रेम है अपने बिहार से, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं जानती हूं कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। हमारा देश चुनौतियों से नहीं, नेहा सिंह राठौर जैसे चूतियों से परेशान है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मैं नेहा सिंह राठौर को चूतिया कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा काम ही करती है जिससे लोग इसको गाली दे। न जाने रोज कितनी गालियां इसको पड़ती है, लेकिन फिर भी न जाने किस पार्टी से ये पैसा लेती है, किस पार्टी से ये पैसा खाती है, जो चुप रहने का नाम ही नहीं लेती है। पीएमसीएच में एक मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ जो रेप हुआ था, दरिंदगी हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, बिना इलाज के, बिना सही इलाज के कारण पीएमसीएच में उस लड़की की मौत हो जाती है। और नेहा सिंह राठौर अपना गला फाड़ फाड़ कर नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सरकार को गाली देती है। चलिए, देना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर की जो लड़की थी जिसके साथ रेप हुआ, पीएमसीएच में सही इलाज नहीं होने की वजह से मौत हो गया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम को गाली मत दीजिए, मोदी जी को गाली मत दीजिए, मोदी जी का विरोध मत कीजिए। अरे कीजिए, नेहा सिंह राठौर, करना भी चाहिए, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन यही नेहा सिंह राठौर, ये गद्दारीन, ये देशद्रोही औरत, निर्लज औरत, निकम्मी, कितनी भी गाली दूं इसको कम पड़ेगा। ये औरत उस दिन कहां थी जिस दिन पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया था? ये औरत कहां मर गई थी? राहुल गांधी जी के पास गई थी नोट गिनने क्या? अखिलेश यादव जी के पास गई थी पैसा लेने क्या? पगार लेने, पेमेंट लेने, मोदी जी को गाली देने का पेमेंट लेने कहां गई थी? मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जब जानलेवा हमला हुआ तो इसी तरीके की औरत नेहा सिंह, औरत तो ये है नहीं, इसको तो छक्का कहते हैं हम लोग, औरत नहीं है ये नेहा सिंह राठौर जैसे जो लोग हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंसी ठिठोली, अंधभक्त पिटा गया, पीएमसीएच में अंधभक्तों का इलाज हो गया। लेकिन इस औरत क्यों बोल देता हूं यार, ये औरत है ही नहीं। तो ये जो नेहा सिंह राठौर है, इसको ये समझ में नहीं आया कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप अपने मां, बहन, बाप, चाचा, भतीजा, फुआ, फूफा, नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची का इलाज करवाने नहीं गया था। वो भी एक लड़की को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, उसी की पैरवी करने गया था। और तब जो है पीएमसीएच में बंधक बनाकर पीटा गया था मनीष कश्यप को। लेकिन ये निर्लज औरत उस समय कुछ नहीं बोली थी। उस समय इसके लिए बिहार का सिस्टम अच्छा था, मोदी जी अच्छे थे। और जब कल एक रेप पीड़िता लड़की की मौत हो गई सही इलाज नहीं होने की वजह से, तो आके गला फाड़ रही है कि सिस्टम ये, सिस्टम वो, सिस्टम ये। काहे इस तरीके की निर्लज औरत को क्या कहिएगा आप? मनीष कश्यप तो मर्द का बच्चा है, बीजेपी में होते हुए भी जरा सा भी संकोच नहीं करता है,
गलत को गलत बोलने में। छोटा सा वीडियो क्लिप जरा देखिएगा आप। ले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, बिना बिहार पुलिस के सुरक्षा के आया हूं और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे। आज उनकी हंसी के वजह से जो है इस अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के बिना मर गई। लोगों से विनती करना चाहता हूँ, मत आइए इस अस्पताल में। ये अपना 100वां वर्षगांठ जो है ना लोगों को मार के मना रहा है। मत आइए। फिर एक बच्ची का जो है वो मौत हो गया इस अस्पताल की लापरवाही के कारण। 35,000 रुपीज सैलरी आप लोगों को मिलना चाहिए और नहीं मिलता है और आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो मनीष आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अगर गरीबों पे डंडा चलाइएगा तो नहीं उठाएंगे हम लोग आवाज आप लोगों की। स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आदमी को सस्पेंड कीजिए, यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहाँ का सुपरिटेंडेंट। के साथ बदतमीजी हुई मैं भूल गया। बस आप बिहार में जो स्वास्थ्य वैकेंसी जो है वो पूरा वैकेंसी लेके आइए, जो सीटें खाली है उस सीटों को भर दीजिए। एक दलित की बच्ची जो है इस अस्पताल में आती है और 5 घंटे तक 4-5 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है वो तड़पती है और उसके बाद से उसको बेड मिलता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद। और वो बच्ची जो है वो 12 घंटे तक भी जो है इस अस्पताल में जिंदा नहीं रही। मुजफ्फरपुर की वो बच्ची थी और वो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है संघर्ष करते रही। उसे एम्बुलेंस से जो है नीचे नहीं लिया गया, उसका इलाज नहीं किया गया और इस वजह से जो है उसका देहांत हो जाता है। लो मैं फिर से आ गया तुम्हारी सच्चाई दिखाने और बिना सिक्योरिटी बिना बाउंसर का आया हूँ। ये पीछे जो है वो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है कि दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है मेरे साथ, अकेले हूं यहाँ पे और खड़ा हूं इसलिए कि इसमें जो है आज फिर एक बच्ची का जो है वो मौत हो गया इस अस्पताल की लापरवाही के कारण। अगर लापरवाही नहीं होती तो शायद उस बच्ची का मौत इस अस्पताल में जो है आज नहीं होता। मुजफ्फरपुर की वो बच्ची थी और वो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है संघर्ष करते रही। उसे एम्बुलेंस से जो है नीचे नहीं लिया गया, उसका इलाज नहीं किया गया और इस वजह से जो है उसका देहांत हो जाता है। ऐसे अनेकों घटना जो है इस अस्पताल से जो है सामने आता है लेकिन कुछ नहीं होता है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिल्डिंग का फोटो खींचते हैं और डालते हैं फेसबुक पे और 24 घंटे के बाद जो है वो फोटो डिलीट कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और ये जो है अभी मेन गेट यही है, मेन गेट। हालांकि अभी भी जो है दूसरे रास्ते से लोग आते हैं और पीछे जो है इमरजेंसी वाला बिल्डिंग दिख रहा होगा, ओपीडी भी जो है इसी में शिफ्ट हो गया। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, इसी अस्पताल में अंदर आए थे, एक बच्ची को बेड दिलाने के लिए आए थे, एक बच्ची का सही समय पे इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन उस बच्ची का सही समय पे इलाज नहीं होता है। एम्बुलेंस में उसे 4 घंटे तक संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद से 1 घंटे तक तो जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे खड़े रहते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खड़े रहते हैं और उसके बाद से जो है उनको बेड मिलता है और उसके बाद से जो है अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है। शायद इस वजह से जो है वो बच्ची अब हमारे बीच में नहीं रही। निर्भया कांड आप लोगों ने सुना होगा, निर्भया कांड से बड़ा कांड जो है बिहार में हुआ है और निर्भया को तो शायद सरकार ने जो है उत्तम जगह पे जो है इलाज कराने का प्रयास किया था, बचाने का प्रयास किया था। यहाँ पे तो एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। वो बच्ची मुजफ्फरपुर से जो है इस अस्पताल में आती है और कहती है, गुहार लगाती है कि हे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, मेरा जान बचा लो और मेरा जान बचाओगे तो मैं अपनी सच्चाई बताऊंगी। और ये अस्पताल में आती है और उसका इलाज में लापरवाही होता है और वो बच्ची मर जाती है। अंदर नहीं जा सकता हूँ, काहे नहीं जा सकता हूँ? वो बिहार के सभी लोगों को पता है कि मैं अंदर गया था एक बच्ची का सही इलाज कराने के लिए, सही ढंग से इलाज कराने के लिए। और उस समय मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे बंधक बनाया गया था, मेरे साथ मारपीट हुई थी और उस समय कुछ लोग हंस रहे थे और तुम्हारी हंसी के वजह से आज एक और बच्ची जो है वो मर गई इस अस्पताल में। तुम लोगों की हंसी के वजह से आज नहीं आवाज उठाओगे तो कब आवाज उठाओगे? और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग डंडा मत उठाया कीजिए। आप लोगों की सैलरी 35,000 रुपया होनी चाहिए। मिलता है 35,000? ईमानदारी से बोलिएगा।
नहीं मिलता है ना, तो आप लोग प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं कि बिहार के किसी गरीब पे डंडा मत उठाइए, क्योंकि आप लोग भी जो है कोई अमीर परिवार के नहीं है, किसी विधायक और सांसद के घर के आप लोग नहीं है। मत मारा कीजिए किसी गरीब को, मत मारा कीजिए। आप लोगों को भी जो है 35,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, 35,000 रुपीज सैलरी आप लोगों को मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है और आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो मनीष आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर गरीबों पे डंडा चलाइएगा तो नहीं उठाएंगे हम लोग आवाज आप लोगों के लिए। ये चीजें हैं। अस्पताल से जो है इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, और यही पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। 100वां यानी स्वर्ण जयंती मना रहा है। देखिए पीछे लिखा हुआ है स्थापित 1925 में ये अस्पताल जो है वो स्थापित हुआ। 100 साल इस अस्पताल का हो चुका है, और 100वां वर्षगांठ कैसे मना रहा है? मनीष कश्यप जैसे लोगों को अंदर बंधक बना के, मार पिटाई करके, और उसके बाद से जो है दलित बच्ची जो अपने इलाज के लिए यहाँ पे आती है और उसका सही ढंग से इलाज नहीं करके, और गार्ड लोगों का भी सैलरी जो है 35,000 रुपया नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और आप लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, जाइए सच्चाई दिखाइए, बनाइए, और मेरे ऊपर आप लोगों को हंसी आ सकती है आज, लेकिन जिस दिन जो है आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपके घर वाले इस अस्पताल में मरेंगे ना, उस दिन आप लोगों को एहसास होगा। मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे, आज उनकी हंसी के वजह से जो है इस अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के बिना मर गई। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, मत आइए इस अस्पताल में। ये अपना 100वां वर्षगांठ जो है ना लोगों को मार के मना रहा है, मत आइए। सिस्टम की लापरवाही है, स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही है, और इस वजह से आज भी इस अस्पताल में जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर नहीं हैं, जितनी व्यवस्थाएं चाहिए उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। और हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आदमी को सस्पेंड कीजिए, यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहाँ का सुपरिटेंडेंट। छोटा कर्मचारी को सस्पेंड मत कीजिए। मेरे साथ बदतमीजी हुई, मैं भूल गया। बस आप बिहार में जो स्वास्थ्य वैकेंसी जो है वो पूरा वैकेंसी लेके आइए, जो सीटें खाली है उस सीटों को भर दीजिए। है इतना हिम्मत किसी और में, किसी और नेता में, जो उसी पार्टी में रहते हुए उसी पार्टी के खिलाफ उसी पार्टी के नेता को उसके गलती पर बोले? नहीं। लेकिन इस नेहा सिंह राठौर जैसी निर्लज औरत को यह समझ नहीं है। इसको तो सिर्फ इतना ही है कि कुछ भी हुआ बस मोदी को गाली दे देना है, कुछ भी हो बस बीजेपी की सरकार को एकदम कुछ भी बोल देना है, बस इतना ही, कुछ भी बोल देना है। बाकी इस निर्लज औरत को यह समझ नहीं है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के पहले की जो सरकार थी उसमें कितनी हत्याएं होती थी, इनको जरा सा भी पता नहीं। कितने बड़े बड़े अतीक अहमद, कितने बड़े बड़े जो गुंडे, माफिया, आतंक चलता था उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो सही था। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, ये गलत हो गया। बिहार में लालू यादव जी का एक जंगल राज हुआ करता था, हालांकि जंगल राज तो अभी भी है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिहार में लालू यादव जी के राज में जंगल राज हुआ करता था और आज नीतीश जी और हमारे सम्राट चौधरी जी के राज में मंगल राज हो गया है, ऐसा नहीं है। जंगल राज आज भी, पहले भी था, आज भी है। बिहार में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है तो थोड़ा सा सड़क अच्छा बन गया है, बिजली सुधर गया है, जो हम वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल, थोड़ा बहुत स्कूल थोड़ा सा बना हुआ है, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ है। हत्याएं पहले भी होती थी बिहार में, आज भी होती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर, इसको पता नहीं इसको कौन सा इंजेक्शन मारा जाए जो इसका दिमाग खुलेगा कि हर बार मोदी गलत नहीं होता है। हाँ, पीएमसीएच के विरोध में मनीष कश्यप उस समय भी थे, उस समय हमने भी पीएमसीएच का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस के लोग, कुछ लोग, नेहा सिंह राठौर जैसी औरत, सीधी औरत कहां यार, छक्का, इस तरीके की जो लड़की है, फिर लड़की नेहा सिंह राठौर उस समय कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अभी गला फाड़ फाड़ के बोल रही। खैर, देखते हैं आगे रिलाइव फिर चालू रहेगा। इस तरीके के इंसान के साथ जरूरी है ये करना, जो दोहरा चरित्र रखेगा ना उसके साथ तो यही होगा। पीएमसीएच में उस दिन मनीष कश्यप पिटाया तो खुश हो रहे थे ना ये लोग, आज काहे फिर डंडी रोना मचा रहे हैं?
चलिए आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मैंने कहा सही कहा, गलत कहा, जो भी कहा जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।